और एक प्रार्थना सब करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, आइए मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन की इस घड़ी। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन की इस घड़ी के लिए, इस अनमोल समय के लिए मेरे पिता, जो आपने हमारे जीवन में ठहरा दिया है। इस सुंदर घड़ी के लिए, इस अनमोल समय के लिए पिता परमेश्वर, हम आपको दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस लायक नहीं थे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमारे जीवन में ये सुंदर घड़ी ठहरा दी कि हम आपके नाम को महिमा दे सकें। आपके जन्मदिन की खुशी में, क्रिसमस सेलिब्रेशन को प्रभु जी मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदा। हर एक जन धन्यवाद तालियों के साथ करे। मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके महान बलिदान के लिए। आपके बलिदान के द्वारा मैंने उद्धार को पाया। अपने उद्धार के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी खुशियां और आनंद के लिए, अपनी बढ़ोतरी और कामयाबी के लिए, अपने परिवार की, अपने रोजगार की सफलता के लिए, हर दिन की आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पाप क्षमा की आशीष के लिए, ऊंची बात से कहें, पाप क्षमा की आशीष के लिए। फिर से कहें, पाप क्षमा की आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और फिर से कहें, हे परमेश्वर, मेरे धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें। कहें आमीन। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने आपके चरणों में धन्यवाद किया, जिन्होंने प्रभु जी पाप क्षमा की आशीष के लिए धन्यवाद किया, सच में प्रभु जी आप हमारी भेंट को ग्रहण करें और सब बच्चों के ऊपर आज अपना बलवंत हाथ बनाए रखें। कहें आमीन। आज क्रिसमस सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। और एक हाथ पकड़ के एक दूसरे को हाथ पकड़ने बैठे हैं। वॉलंटियर्स जो इधर उधर खड़े हैं, सब लोग दाएं बाएं आगे पीछे सब ऊंची आवाज से कहेंगे, परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जरा ऊंची बात से बोलना, हमारा इकट्ठा होना, हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है। कहें आमीन। अब सुने, जब आप सुबह किसी काम पर निकलते हैं, आप ड्यूटी पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, और लौट कर जब घर पे शाम को आते हैं, तो आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे होते हैं, पापा आ गए, मम्मी जॉब से आ गई, मम्मी स्कूल से आ गई। और कुछ भाई और बहन है जो वीकेंड पे घर जाते हैं, उनकी जॉब कहीं दूर है। और कई भाई और बहन ऐसे हैं, महीने में एक बार या दो बार घर पहुंचते हैं। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के एक कोने पर घर और दूसरे कोने पर 6-6 महीने में, 3-3 महीने में चक्कर लगाते हैं घर पर। और कुछ परिवार ऐसे हैं, मजबूरी है, कमाने के लिए, रोजगार के लिए कहीं जाना पड़ता है। और कई ऐसे हैं, अपना देश ही छोड़कर, अपना वतन ही छोड़कर कहीं जाकर दूर बस गए हैं। लेकिन बातचीत मत करें प्लीज, बातचीत नहीं। जिंदगी पड़ी है बातचीत करने के लिए। जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। जिंदगी पड़ी है मोबाइल चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए। जिंदगी पड़ी है ठट्ठा करने के लिए, मजाक करने के लिए।
लेकिन खुदा की गहरी बात को सुनने और समझने के लिए जो समय परमेश्वर ने ठहराया है उसे जाया मत जाने दें। ये कीमती समय जो परमेश्वर आपके जीवन में ठहराया है, जो परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, और खास तौर पे जवान बच्चे जो गहरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, आज आप सुने। क्या आमीन? मैंने कहा कि आप जहां भी आप कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं भी आप दूर रहते हैं, देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, लेकिन हर एक परिवार के घर घर की कहानी है। जब भी आप अपने बच्चों के बीच में इकट्ठा होते हैं, जब भी आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं या आपके पेरेंट्स आपके पास आते हैं, कितनी खुशी महसूस होती है आपको, होती कि नहीं? चाहे आप शाम को इकट्ठा होते हैं, चाहे महीने में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब आपकी फैमिली के मेंबर एक साथ इकट्ठा होकर खाना खाते हैं या इकट्ठा होते हैं, आपको खुशी महसूस होती है कि नहीं? आनंद आता है कि नहीं? आपको अच्छा लगता है कि नहीं? आपको अच्छा लगता है कि नहीं? और अगर दूरियां जितनी ज्यादा हो, दूरियां जितनी भी ज्यादा हो, समय जितना लंबा हो, और उसके बाद जब आप इकट्ठा होते हैं तो उतना ही ज्यादा आनंद आता है। 6 महीने बाद, अगर 1 साल बाद आपके पेरेंट्स आपके पास आए, 1 साल बाद आपका भाई और बहन आप इकट्ठा हो, जितनी दूरियां और जितना समय, उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? अरे यही तो बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। इंसान होकर, मनुष्य होकर तुझे एक दूसरे का साथ इकट्ठा होना अच्छा लगता है। अपने परिवार के, अपने बच्चों के बीच में तुझे इकट्ठा होना बड़ा अच्छा लगता है। यही बात तो मैं भी समझाना चाहता हूं। मेरी भी तो संतान है, मेरा भी तो बेटा है, मेरी भी तो बेटी है। अरे साल भर में, 6 महीने में जब भी, या संडे के दिन जब तुम इकट्ठा होते हो, यही तो मैं बताना चाहता हूं। मेरा भी रिश्ता तुम्हारे साथ है। तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। जब तुम, मेरा परिवार, मेरी बेटी और मेरा बेटा, आप भी मेरे बेटे और बेटियां हैं, जब आप इकट्ठा होते हो मुझे भी बड़ा आनंद आता है। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा परमेश्वर आप सबको यही समझाना चाहते हैं। आप क्रिसमस सेलिब्रेशन पर यहां पर इकट्ठा हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर को कितना आनंद आया है आज आपके इकट्ठा होने से। परमेश्वर को कितना आनंद आया मालूम है? और अगर खुदा आनंदित है, अगर परमेश्वर आनंद से भरकर आज कितनी आशीष देने वाले हैं। जो लोग बोलते हैं कि मुझे हैं कि परमेश्वर को कैसे खुश करें, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है अगर तुम इकट्ठे भी हो जाओगे ना, एक दूसरे को प्रेम दिखाओगे। ये जो हाथ में पकड़वाता हूं ना, ऐसे नहीं बोलता हूं। जब आप हाथ पकड़ते हैं ना तो ये चिन्ह होता है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब आप इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से प्रेम दिखाते हैं, ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि आप एक दूसरे के प्रति, आपके अंदर प्रेम है। और लिखा कलाम के अंदर, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। बोलो आमीन। तो आइए जोरदार ताली बजाकर फिर से धन्यवाद दें और अब कहें, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं जान चुका हूं। फिर से कहें, मैं जान चुका हूं हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है। कहें आमीन। अभी समझ में आया कि हमारे इकट्ठा होने में परमेश्वर को कितना आनंद आता है? समझ में आया कि नहीं? और आज क्रिसमस सेलिब्रेशन, परमेश्वर के जन्मदिन की खुशी में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता सब पर दया करना, सबको प्रभु जी आज खुशी और आनंद से भर देना। बोलो आमीन। और निकाले प्रभु के कलाम से लूका की किताब वचन के समय नहीं, वचन के समय सब शांत रहें। लूका की किताब और
पहला अध्याय और उसकी 30 और 31वीं आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। कहें हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ये पहले ही भविष्यवाणी हो चुका था। स्वर्गदूत ने आकर भविष्यवाणी किया और मरियम को बताया कि तू एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम भी पहले से बता दिया गया कि तू उसका नाम यीशु रखना। और ये भविष्यवाणी 2025 साल पहले हम सब जानते हैं कि पूरी हो चुकी है। 2025 साल पहले ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, और आज हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हो चुका है। वो जीवता परमेश्वर है, उसने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया, हम सब जानते हैं। तो आज उसके जन्मदिन की खुशी में जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। और जो वचन आपने अभी सुना कि मरियम गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, ये भविष्यवाणी का होना, यीशु का जन्म लेना, ये सब ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद वो हमारे लिए, यस, हमारे लिए, सब ऊंची बात से कहें, हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उसने उद्धारकर्ता होने के लिए जन्म लिया। कहें आमीन। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर ने देखा कि धरती पर मनुष्य ने बहुत पाप कर दिए, और सब मनुष्य, जितनी भी आत्माओं को मैं शरीर में डालकर भेजता हूं, जितनी भी आत्माओं को मैं शरीर में भेजता हूं धरती पर, सब के सब गंदी हो जाती हैं, सब के सब, और मेरे घर में आने के तो कोई योग्य नहीं है। सब लोग पाप में फंस चुके हैं। और मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। जैसे आप कोई बलि देकर, पहले आपने सुना होगा कि पशु की बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन मनुष्य के उद्धार के लिए तो मनुष्य की बलि चाहिए, पशु से काम नहीं चलने वाला। और शैतान ने मनुष्य जाति के इतने छोटी छोटी बातों में, सोच में, विचार में, हर तरह से मनुष्य पाप करता है, हर तरह से। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसी महान योजना बनाई कि शैतान के हर एक बहाने को खत्म कर दिया। उसने जन्म ही पवित्रता के साथ लिया, और यीशु मसीह ने, आपने पढ़ा, लिखा है, कुंवारी गर्भवती होगी। और मरियम, हम सब जानते हैं, कुंवारी थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यह जन्म हुआ। और बहुत सारे लोग आज भी तर्क वितर्क करते हैं, बहुत सारे लोग आज भी शंका करते हैं कि कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती है। यीशु का जन्म शंका की जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। बिना बाप के और बिना पाप के अगर कोई धरती पर पैदा हुआ तो सिर्फ एक है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। ये सच्चाई है। बिना बाप के और बिना पाप के अगर कोई धरती पर जन्म हुआ है तो वह सिर्फ एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह है। और यही बात आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मैंने इस धरती पर जन्म हम सब के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक योजना बनाई कि जब पवित्रता के साथ मैं जन्म लूंगा और उसके बाद पवित्र जीवन जीने के बाद पवित्र बलिदान होगा। और आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हम सब का उद्धार किया। तो आइए उस उद्धारकर्ता के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। बिना बाप के
और बिना पाप के अगर कोई जन्म हुआ है पवित्रता के साथ, ये सच्चाई है, तो और आज भी इजरायली लोग यीशु मसीह के जन्म की बाट जो रहे हैं कि यीशु मसीह जन्म लेने वाला है, लेकिन यीशु मसीह जन्म लेकर भी दोबारा आने वाला है, उसका दूसरा आगमन आने वाला है, लेकिन अभी भी लोग पहले जन्म को ढूंढ रहे हैं। बोल हालेलुया। तो हम सब धन्य हैं। अभी आपने हाथ पकड़कर एक दूसरे को कहा था ना, धन्य है तू, कहा था ना धन्य है तू। सचमुच में धन्य है वे जो यीशु के नाम को जान चुके हैं, जिनके ऊपर खुदा ने अनुग्रह किया है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम को अभी जान भी नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग यीशु के नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य भी नहीं है। और हम सब धन्य है कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए जो योजना बनाई, उस योजना का हम हिस्सा हैं। कहें आमीन। आमीन। सुनेंगे ध्यान से, बहुत गहरी बात है। जो परमेश्वर ने मानव जाति के, संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए जो योजना बनाई, उसका हम हिस्सा है। कहें आमीन। आमीन। और जो उस योजना का हिस्सा है वो उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। उस योजना का जो हिस्सा है वो आशीष पा चुके हैं। उस योजना का जो हिस्सा है वो यहां पर बैठे हैं। उस परमेश्वर की महान योजना का जो हिस्सा है वो आज यहां पर बैठकर खुदा को धन्यवाद कर रहे हैं। यस, हालेलुया। यस, जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें। और एक भेंट, एक आराधना हम लोग मिलकर करेंगे, उसको धन्यवाद की भेंट देंगे उसके जन्म के लिए। कहाँ गई बहन? झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। आपने बोल दिया, यीशु मसीह पैदा हुआ। आपने बोल दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने बोला, रुको, आपने बोला कि हम बहुत आनंदित हैं। आपने बोला हम आशीषित हैं। मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेशन में खुदा की योजना का हिस्सा बनकर अभी आपने अपने मुंह से अंगीकार किया कि परमेश्वर हम आपकी योजना का हिस्सा हैं, हम बहुत आनंदित हैं। अभी आपने बोला कि नहीं? अब जरा जो मैं बोलने वाला हूं सुनना। अगर आपके किसी दोस्त का बर्थडे हो, अगर आपके किसी दोस्त का या आपके बच्चों के परिवार में कहीं किसी भी रिश्तेदार का बर्थडे हो, आप किसी बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं, आप किसी शादी में जाने वाले हैं, तो आप कैसे चमक कर जाते हैं मालूम है? चमक कर जाते हैं कि नहीं? अगर पैसे भी ना हो तो किसी से उधार लेते हैं कि यार, और गाड़ी सबके सब उधार मांगते हैं कि अरे अपनी गाड़ी देना जरा, हमें कि ना गाड़ी दे दे यार। बच्चों के साथ ना एक ऐसी रिश्तेदारी में जाना है, जरा दिखा के आना है कि मैं गाड़ी में आया हूं। होता है कि नहीं होता ऐसे? ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग गाड़ियां मांगते हैं, बहुत सारे लोग सोने की चेन और अंगूठियां मांगते हैं। दियो यार तेरी अंगूठी, दे रही हो तेरी सोने की चेन। एक शादी आ गई है, जरा मेरे को भी ऐसे दिखा के आना है। मैंने भी पाई है भाई। दिखाते नहीं? दिखाते हैं ना। और अगर आप कोई गिफ्ट पैक लेकर जाते हैं, गिफ्ट पैक शादी में या बर्थडे पार्टी में, तो उस गिफ्ट पैक को आप कितना चमकने वाला पेपर उसके ऊपर लगा होता है, जो दूर से चमक रहा होता है नहीं? हाँ जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आप जो गिफ्ट, जो तोहफा, जो भेंट लेकर जाते हैं, उस भेंट पर कितनी चमक होती है कि नहीं? और आप जब किसी की शादी में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो आपके ऊपर कितनी चमक होती है? आप पूरा चमक कर जाते हैं। बहुत सारे लोग मेकअप लगाकर, बहुत सारे लोग कपड़ों पर सेंटिमेंट छिड़क कर, नहीं, पूरा चमक कर जाते हैं। और वहां जाकर कैमरे वाले को जरूर बताते हैं, भैया तेरा इधर हम भी है मौजूद, हाजिरी लगा ले। कैमरे में हाजिरी लगती है नहीं? कैमरे वाले के आगे पीछे जरूर घूमते हैं कि भाई कैमरे में रिकॉर्डिंग कर ले,
अगर मैं कोई बताए ना बताए, लेकिन जब वो फोटो में देखेगा या वीडियो देखेगा तो पता चलेगा शादी में हम भी आए हैं भैया। नहीं होता है कि नहीं होता, ऐसे है कि नहीं सच्चाई? आपका गिफ्ट पैक पूरा चमक रहा होता है, नहीं? आपका गिफ्ट पैक बड़ा चमक रहा होता है। और जिनके पास पैसे नहीं भी होते ना, वो उधार लेकर भी गिफ्ट देकर आते हैं कि नहीं आते? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। मेरे पास जब आते हो तो रोते हुए आते हो, मेरे पास जो गिफ्ट लाते हो वो सड़े हुए लाते हो, उस पर चमक ही नहीं होती। मेरे पास जब तुम आते हो मुरझाए हुए आते हो, खेदित मन से आते हो। उन रिश्तेदारों ने, उस दोस्त ने कुछ नहीं देना। अगर मेरे पास आए और भेंट लेकर आए हो ना, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, भावना, अपना प्रेम, आराधना, अपना जो भी आपके अंदर प्रेम है खुदा के प्रति, उसमें खोट नहीं होना चाहिए। जब आप चमकती हुई भेंट लेकर आएंगे, चमकती हुई खुशी के साथ, आनंद के साथ, वो दोस्त जिसके आप हाथ में रखते हैं वो बड़े खुश होकर लेता कहता है थैंक यू, इसकी क्या जरूरत थी, ना लेके आते ना 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 कोई बात नहीं, और ले भी लेता है, नहीं ले भी लेता, कहता इसकी क्या जरूरत थी, नहीं रहने देते कोई बात नहीं, लेकिन पकड़ता भी है और बड़ा चमक रहा होता है उसके ऊपर। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। वो रिश्तेदार आपके काम आए ना आए, लेकिन तू खाली हाथ भी आएगा ना, तेरे चेहरे पर सिर्फ चमक होनी चाहिए। तेरे कपड़े कैसे भी हो, तेरा मन चमकता होना चाहिए। तेरे पास धन हो या ना हो, तेरे पास गिफ्ट पैक हो ना हो, लेकिन तेरा मन चमकता होना चाहिए। तेरी सोच और विचार चमकते होने चाहिए। तेरा विश्वास चमकता होना चाहिए। तेरा विश्वास में वो चमक होनी चाहिए, तेरा विश्वास गिफ्ट पैक बनकर आए कि यीशु पापा, मैं तेरे लिए तेरे जन्मदिन पर अपना विश्वास गिफ्ट लेकर आया हूं। आपका विश्वास चमकता होना चाहिए। आपका विश्वास आपका गिफ्ट है। तन, मन, धन, किसी भी रीति से आप जो भी प्रभु के पास लेकर आए हैं उस पर चमक होनी चाहिए। बोल हालेलुया। और अगर चमकता हुआ गिफ्ट आप अपने दोस्त को देते हैं, अपने रिश्तेदार को देते हैं ना, वो दूर से देखकर खुश होता है, हाँ क्या गिफ्ट लाया है। मेरा परमेश्वर बोलता है मुझे सिर्फ तेरा मन है ना, मन वो चमकता होना चाहिए, तेरा विश्वास तेरा प्रेम चमकता होना चाहिए, मुझे भी बड़ा आनंद आता है। हालेलुया। अब आप देख लो कि आपका मन कैसा है। जो लोग गिफ्ट लेकर आए हैं, जोरदार तालियों के साथ आपके गिफ्ट में, और आप मुरझाए वैसे बैठे हैं। अरे उद्धार करता यीशु मसीह का जन्मदिन है। यीशु नासरी का जन्मदिन है। यस, हालेलुया। मैं अभी गिफ्ट की बात कर रहा था। एक ताली भी गिफ्ट बजाने, आप ताली बजा रहे हैं, पता कैसे? आपके हालेलुया के नारे भी ऐसे निकल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से। आपका प्रेम, आपकी भावनाएं, आपका प्रेम जो खुदा के साथ है, आपकी भावना जो खुदा के लिए समर्पित है, आपके सोच और विचार और आपका विश्वास वो चमकता होना चाहिए कि अगर मैं अपने परमेश्वर के पास आई हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है या नहीं, लेकिन मेरा प्यार मेरे खुदा के लिए देने के लिए मैं गिफ्ट में लेकर आई हूं। मेरा विश्वास, मैं अपने खुदा के लिए तोहफा लेकर आया हूं। मैं ऐसा विश्वास खुदा को देकर जाऊंगा, ऐसा विश्वास दिखाऊंगा, आशीष मिलेगी ही मिलेगी। और सुनो, आजकल आपने सुना होगा इंसान क्या करते हैं मालूम है? रिटर्न गिफ्ट देते हैं। हाँ जी, अगर कोई जलेबी लेके आता है तो लड्डू मिलते हैं, है कि नहीं? अरे इंसान तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दे ना दे, लेकिन मेरा खुदा बोलता है तू खाली हाथ भी आएगा ना, रिटर्न गिफ्ट की गारंटी है, गारंटी। हालेलुया। तू खाली हाथ भी आएगा ना मेरे बर्थडे पे, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। और तेरा गिफ्ट कैसा भी हो, तेरा गिफ्ट सड़ा हुआ हो, तेरे गिफ्ट पे चमक हो ना हो, तेरा रैपर फटा हुआ हो, लेकिन मेरा जो गिफ्ट तुझे मिलेगा ना वो चमकता हुआ होगा और वो आमीन। चमकता ही रहेगा। आमीन। मेरा जो गिफ्ट है ना, जब तू लेकर जाएगा, वो तेरे घर में जाकर तू जब गिफ्ट देखेगा ना, उस गिफ्ट को खोलते ही
तू नहीं, तेरा परिवार, तेरे पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार सबके सब चमकने लगेंगे। आमीन। जिनको समझ में आ गई है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ जी, कोई है जो गिफ्ट लेकर आए यीशु मसीह के लिए? अपना प्यार, अपना विश्वास, अपनी भावनाओं की भेंट लेकर आए हो तो दिखाओ ना फिर। जीसस दिखाओ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। वो आसमान का खुदा, उसकी एलईडी भी ऊपर चल रही है। शादी में, बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं, वहां पर कैमरे वाले के सामने दिखाते हैं ना, रिकॉर्डिंग कर ले भाई, है ना। यहाँ रिकॉर्डिंग ऊपर चल रही है। कौन नाचेगा, कौन झूमेगा, कौन धन्यवाद देगा, कौन मुस्कुराएगा। और जो बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट लेकर आया ना, मैंने कहा खाली हाथ भी आए हो, अपना गिफ्ट देकर जाओ या ना देकर जाओ, लेकिन रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलेगा। आमीन। और अगर आज जीवन भर आपने दिखाया होगा, जीवन भर आपने बहुत सारी प्रार्थना की होगी, बहुत सारा विश्वास दिखाया होगा, आज अगर दिखाओगे ना, आज मेरे खुदा का जन्मदिन है। यस। आज यीशु नासरी पैदा हो चुका है। वो जीवन दाता, उद्धार करता, Yes. मुक्ति दाता, आज उसका जन्मदिन है। यस। रिटर्न गिफ्ट की पूरी गारंटी है। और वो रिटर्न गिफ्ट ऐसा है, जब लेकर जाओगे तो आप, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार भी चमकने लगेंगे। आमीन। आपका घर, आपका बिजनेस, आपकी सेवकाई चमकने लगेगी। आमीन। ऐसा रिटर्न गिफ्ट आपको देने वाला है। यस। जिनको विश्वास है वो आज लेकर जाना, खाली आ नहीं जाओगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, आपने देना कि नहीं? आप भी गिफ्ट देंगे कि नहीं? 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में दिल खोल कर गिफ्ट देना। लेकिन एक जरूरी सूचना, आज इतने सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं ना, एक अकेला रो रहा है थोड़ा। वो कहता है यार, वो कहता है खुशी के मौके पर मुझे क्यों आग लग रही है। हालेलुया। 31 तारीख की रात को 31 दिसंबर की नाइट जलंधर चर्च में हम सब इकट्ठा होंगे। जो आना चाहते हैं, भविष्यवाणी की सभा है, जो आना चाहते हैं आ जाना, दिल खोल कर गिफ्ट लेकर आना। और जो यहाँ पर बोना चाहते हैं, मैंने कहा ना वो एलईडी चल रही है, पैरालाइज वाले, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं, सब उड़ जाएंगी, कर्जा उड़ जाएगा। जो आज गिफ्ट लेकर आए हो, ऐसा गिफ्ट पहले कभी नहीं बोया होगा। आज जो गिफ्ट बोगे ना, 5 मिनट है, पीछे वाले दाएं वाले कोई हिलना मत, दिखा दो आज कौन क्या गिफ्ट लेकर आया है। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा ஏமா சாம்பிள் செக் பண்ணிட்டியா? ஆமாப்பா சாம்பிள் செக் हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। अपने हाथों को उठाकर झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आज मीटिंग में कई लोग सोच रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है। देरी इसलिए हुई है क्योंकि जलंधर में भी बहुत भीड़ थी, बहुत लाइन थी, लोगों ने छोड़ा ही नहीं यहाँ तक आते आते। वहां से छूटते छूटते टाइम लग गया। सच्चाई तो यही है कि बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार वहाँ पर देखने को मिला, और वही प्यार यहाँ भी हमारे बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री से इतना प्यार करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और भाई के साथ फिर से अपना अपना गिफ्ट तैयार करो, अपना गिफ्ट तैयार करो और एक साथ
ओ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। उछलते हुए झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु तेरा आया, यीशु मेरा आया, ओ यीशु तेरा आया, ओ यीशु मेरा आया, ओ यीशु सबका आया। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। तू तो नचना कमाल होवेगा, वो नचना कमाल होवेगा, ओ तो नचना कमाल होवेगा। वो नचना कमाल होवेगा। ओ जदों यीशु साडे नाल होवेगा, जदों यीशु साडे नाल होवेगा, ओ जदों यीशु साडे नाल होवेगा, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, तो यीशु साडे नाल होवेगा। जदों यीशु साडे अपने हाथों को उठाकर ताली बजाकर, जदों यीशु साडे नाल होवेगा, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, ਹਮ ਗਾਏਂਗੇ ਤੇਰੇ लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु दी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उच्चतम एक साथ होकर जिंदाबाद जे तू ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो कर दाए प्यार बंदेया और नचे दौद वांगू नारे ताड़ी मार बंदेया, नचे दौद वांगू नारे ताड़ी मार बंदेया, और नचे दौद वांगू नारे ताड़ी मार बंदेया। दाऊद वांगू नारे ताड़ी मार बंदेया। आज अपने मिलकर नाचना है, बोलो हालेलुया। आज अब क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर कि आज वो मुक्तिदाता, वो परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, कि आज हम जो यहाँ आकर उसके जन्मदिन में नाच रहे हैं। मैं कह रहा आज घर जाते कोई बड़ा काम बनने वाला बड़ा काम। जे तू ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो कर दाए प्यार बंदे आपकी बारी है। नच दो तुम ताड़ी मार बंदेया, नच दो तुम गुनाले ताड़ी मार बंदे नचे दाऊद वांगू नारे ताड़ी मार बंदेया। कितने जन परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो हमारे बीच में हमारे प्रधान जी, हमारे जितने वहां टीम है, मैं चाहता हूं दिल खोल कर आज नाचना है। प्रधान जी, अवतार जी, नाच नाच कर आज यीशु मसीह के लिए आपने सबने नाचना है। वो मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए आया हुआ है। आज हमारा उद्धार करने के लिए वो इस धरती पर आया, वो जिसका नाम यीशु मसीह। आज उसके लिए ताली बजानी है। हालेलुया बोलो। प्रभु के दास के लिए जोर से ताली बजाकर हालेलुया बोलते हुए, वो यीशु तेरा आया, यीशु मेरा आया, यीशु तेरा आया, यीशु मेरा आया, यीशु सबका आया। ओ नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। जो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। ओ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। जो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। तू तो नचना कमाल होवेगा, वो तो नचना कमाल होवेगा। तू तो नचना नचना, तू तो
ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ